विटामिन डी। विटामिन डी को सबसे पहले तो अपने देखें इसका संबंध किसके साथ है अपने शरीर में। तो विटामिन डी का संबंध अपने एक तो दांतों के साथ है, हड्डियों के साथ है। तो दांतों को, हड्डियों को, इनको बनाने में, इनके विकास करने में ये सहायता करता है अपनी। और विटामिन डी की मात्रा जो है वो हड्डियों के अंदर दांतों के निर्माण में, विकास में चाहिए। और एक अपने को पता है कि दांतों में, हड्डियों के अंदर जो तत्व होता है वो होता है कैल्शियम। कैल्शियम होता है इसके अंदर, इसलिए इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरोल। हटना नहीं पड़ा आपको, कैल्सीफेरोल कैल्शियम से संबंधित है। और जैसे इस विटामिन की कमी होगी, उस कमी के दौरान क्या होगा, हड्डियां हैं, वो दांत है, वो बिल्कुल ही कमजोर हो जाएंगे, उनका निर्माण प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी रह जाएगी। बच्चों में हड्डियों का, दांतों का विकास ही नहीं हो पाएगा और उस प्रॉब्लम को कहते हैं रिकेट्स। कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी? रिकेट्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। और जैसे कोई व्यक्ति वयस्क हो चुका है, उसमें हड्डियां तो बन चुकी है, जितनी हाइट उसकी बढ़नी थी बढ़ गई, हड्डियां बन गई। उसके बाद यदि कमी आती है विटामिन डी की वयस्क अवस्था में, तो ऐसी कंडीशन में प्रॉब्लम होती है ओस्टियोमेलेसिया। ओस्टियो का मतलब हड्डी, मेलेसिया का मतलब कमजोर हो जाना, हड्डी बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। तो ये दो रोग ध्यान रखने हैं। बच्चों में तो होगा रिकेट्स और वयस्क अवस्था में कमी से होगा ओस्टियोमेलेसिया। और वैज्ञानिक नाम कैल्शियम से संबंधित है, तो कैल्सीफेरोल। दूसरा एक कंसेप्ट ध्यान रखेंगे, ये जो विटामिन है, ये अपने कई बार कहते हैं ना कि धूप खा के आते हैं, विटामिन डी लेके आते हैं। कई जो स्टूडेंट होते हैं उनको कई बार कहते हैं धूप में क्यों खड़े होके सर विटामिन डी खा रहे हैं। सूर्य का जो प्रकाश है, उस सूर्य का प्रकाश अपनी त्वचा में गिरेगा, तो त्वचा के अंदर एक पदार्थ होता है अर्गेस्टेरोल। कौन सा होता है? अर्गेस्टेरोल। वो अर्गेस्टेरोल कैल्सीफेरोल में बदल जाएगा, यानी विटामिन डी में बदल जाएगा। तो सूर्य के प्रकाश ने त्वचा के अंदर जो उपस्थित है अर्गेस्टेरोल, उसको कैल्सीफेरोल में बदल दिया। तो कैल्सीफेरोल में बदल दिया यानी विटामिन डी में बदल दिया। तो इसका मतलब कौन सा रोग हो गया अपने को? ओस्टियोमेलेसिया हो जाएगा। तो इसलिए इसको धूप का विटामिन भी कहते हैं। सूरज का प्रकाश है, विटामिन डी को बनाने में सहायता करता है, त्वचा के अर्गेस्टेरोल को विटामिन डी में बदलता है। इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी हड्डियां बन रही है, विकसित हो रही है, दांत आ रहे हैं, उनको सर्दियों के समय तो सुबह सुबह की धूप जरूर खिलाना चाहिए उनको। सूरज के प्रकाश से जो उनको विटामिन डी मिलेगा, उनकी हड्डियां मजबूत हो जाएगी, दांत अच्छे आएंगे उनके। अब कई लेडीज तो कहती है कि सूरज का प्रकाश ज्यादा खिलाएंगे तो काला सा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। सूरज का प्रकाश उसको जरूर दो अधिक से अधिक, उससे उसकी हड्डियां है, दांत है, अच्छे बनेंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे। इसलिए इसको सन विटामिन कहते हैं, धूप का विटामिन। दूध के अंदर भी खूब मिलता है, मुख्य स्रोत दूध भी है, कुछ हरी पत्तेदार सब्जियों में भी होता है। तो ये विटामिन डी पे क्वेश्चन बन सकते हैं। हम इनको क्वेश्चन फॉर्मेट में लें अपने। एक तो विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या होगा? कैल्सीफेरोल। क्या होगा? कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल होगा, कैल्सीफेरोल। और इसका संबंध अपने किसके साथ है? डेवलपमेंट ऑफ टीथ एंड बोन्स, दांतों और हड्डियों के साथ में है। डेफिशिएंसी डिजीज है, वो किसको इफेक्ट करेगी? हड्डियों और दांतों को करेगी। तो कौन सा रोग हो जाएगा? रिकेट्स। रिकेट्स डिजीज हो जाएगा, रिकेट्स रोग हो जाता है। तो ये इसमें स्लाइड में क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको क्वेश्चन की फॉर्मेट में लें। तो विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल। इसका संबंध किसके साथ है? टीथ और बोन के साथ है। और कमी से रोग बच्चों में कौन सा होगा? रिकेट्स रोग हो जाएगा, रिकेट्स डिजीज हो जाएगा। अभी यहां पे देखो दिखा रखा है, इस डायग्राम में आप देखो, ये मिल्क शो कर रखा है, मिल्क में है, फ्रूट्स में भी होता है। और जैसे ये बोन दिखा रखा है, हड्डी के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन चाहिए? बोन दिखाई हुई है, हड्डी दिखा रखी है ऐसे, ये ऐसे हड्डी है।
हड्डियों के निर्माण के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चले अपने। विटामिन डी की कमी से, ये अभी जो चर्चा की थी अपनों ने, हड्डियां जो है वो दांत है कमजोर हो जाएंगे वयस्क अवस्था के अंदर, और उस प्रॉब्लम को कहते हैं ओस्टियोमेलेसिया। ओस्टियोमेलेसिया की प्रॉब्लम हो गई, ओस्टियोमेलेसिया। ओस्टियो का मतलब हड्डी और मेलेसिया का मतलब वीक हो जाना, यानी अपने वयस्क अवस्था में अपनी हाइट जितनी बढ़नी थी बढ़ गई। अब यदि विटामिन डी की कमी आ रही है तो अपनी हड्डियां क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, बनी हुई हड्डियां कमजोर हो जाएगी, ओस्टियोमेलेसिया हो जाएगी। दूध के अंदर भी प्रचुर मात्रा में मिलता है हड्डियों के अंदर। और दूसरा, दूध जो होता है, एक अपने पहले भी बात की थी कि मिल्क जो है, मिल्क में कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन, लिपिड, इसके अलावा विटामिन सारे, अधिकतर विटामिन सी को छोड़ दो, चलो खट्टे फलों में होता है, वो तो दूध में नहीं है। मिनरल्स भी है, कैल्शियम वगैरह है, इसलिए दूध को बोलते हैं कंप्लीट डाइट, पूर्ण आहार कहा जाता है, कंप्लीट डाइट कहा जाता है। तो विटामिन डी है उसको, उसकी मात्रा किस में है, दूध के अंदर भी होती है, इसलिए दूध को क्या कहा जाएगा, पूर्ण आहार, कंप्लीट डाइट दूध को कहा जाता है। तो ये इस स्लाइड पे एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि वयस्क अवस्था में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा, ओस्टियोमेलेसिया। ओस्टियोमेलेसिया रोग हो रहा है। अभी ओस्टियोमेलेसिया की कुछ टैबलेट्स दिखा रखी है, कैल्शियम की टैबलेट लेंगे, कैल्शियम की टैबलेट से भी कैल्शियम मिल जाएगा अपने को, उसको दूर करने के लिए दिखाया गया इसमें। और इसके अलावा चलें अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, इसमें एक ही क्वेश्चन बन सकता है ये ओस्टियोमेलेसिया। सूरज की किरणें है वो त्वचा में उपस्थित जो एक पदार्थ होता है, उस पदार्थ को किस में बदलता है, विटामिन डी में बदलता है। ये जो पदार्थ होता है डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, इसको अर्गेस्ट्रोल ज्यादा सही रहेगा, इसको मैं कट कर देता हूं, ये याद नहीं रखें आप, ज्यादा बेस्ट इसमें जो रहेगा वो ये रहेगा अर्गेस्टेरोल। कौन सा होगा, अर्गेस्टेरोल, अर्गेस्टेरोल, अर्गेस्टेरोल। तो अर्गेस्टेरोल जो है, उस अर्गेस्टेरोल को अभी दिखा रखा है, देखो इसको मैं और अच्छी तरह से पक्का याद करा दूंगा आपको, चिंता मत करो आप। जैसे ये है, सूरज का प्रकाश गिर रहा है अपनी स्किन पे गिर रहा है, ये सूरज का प्रकाश गिर रहा है स्किन के ऊपर, तो स्किन के अंदर अपने क्या है, अर्गेस्टेरोल, और ये अर्गेस्टेरोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विटामिन डी में। इसीलिए विटामिन डी को कौन सा विटामिन कहते हैं, धूप का विटामिन कहते हैं, धूप का विटामिन है ये, सन विटामिन है, सनशाइन विटामिन, सनशाइन विटामिन। तो इस स्लाइड के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यह ध्यान रखना है कि सूरज का प्रकाश है वो त्वचा के अंदर उपस्थित, सूरज का प्रकाश है त्वचा में उपस्थित कौन से पदार्थ को विटामिन डी में बदलता है, तो पदार्थ कौन सा होगा, अर्गेस्टेरोल। ये क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर, अर्गेस्टेरोल को विटामिन डी में कन्वर्ट कर देगा। और इसके अलावा देखिए नेक्स्ट अपने